तो ये तो नाक हो गया। यहाँ लिखा है त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष पादों से भवत पुनः, ये तो इससे 3 गुना ज्यादा है, एक उसके चौथाई में है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे चौथाई का नाप हमें मालूम है, इसलिए उसका 3 गुना नाप हमें मालूम हो जाएगा, हम ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तो हमें एक पाद का भी नाप मालूम नहीं होता, क्योंकि जितनी लंबाई चौड़ाई ब्रह्मांड की है उसमें हम थोड़े से अंश को देख पाते हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि बाहर देखने से बात नहीं बनेगी, तो वो कहाँ देखना पड़ेगा? यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम कुंडलिकम वेश्म, उसको दोबारा देख लो, दोहरा लो कि यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, कैसे ब्रह्म नगरी, ब्रह्मपुर किसे कहा? शरीर को। इसको दूसरी जगह कहाँ पर कहा है ब्रह्मपुरम? हाँ, अष्टा चक्रा नवद्वारा या देवानां पूर अयोध्या तस्याम हिरण्ये कोशे स्वर्गो ज्योतिषा युवावृत। तो वो कहता है कि जो ये शरीर है ये क्या है? ब्रह्मपुरम। तो कोई भी चीज कहाँ मिलेगी? जहाँ पर होगी, जहाँ पर आप उसे पा सकते हो, वो जगह उसकी होगी, कहलाएगी। तो इसको शरीर को उन्होंने कहा ब्रह्मपुरम। ये यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, यहाँ पर ब्रह्म विद्यमान है। विद्यमान तो सब स्थानों पर है, लेकिन सब स्थानों पर प्राप्ति संभव नहीं है। गाड़ी चल रही है कलकत्ता से दिल्ली तक, दिल्ली से अमृतसर तक, लेकिन किसी खेत में खड़े होकर आप चढ़ जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उस पर उसको प्राप्त करने के लिए किसी केंद्र पर जाना पड़ेगा, तो उस केंद्र से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, फिर चाहे आप उसी जगह से निकल जाओ जहाँ खड़े हो। तो वैसे ही व्याप्त तो सब जगह है, लेकिन हमको प्राप्ति कहाँ संभव है? तो हमको प्राप्ति वहाँ संभव है जहाँ स्वयं हम हैं। जहाँ नहीं है वहाँ हमारी प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति तो दो के बीच में होती है, मतलब जहाँ दोनों की उपस्थिति हो वहाँ प्राप्ति होती है। कहीं मैं रहूं और ईश्वर न रहे तो भी मुझे प्राप्ति नहीं हो सकती, और कहीं ईश्वर तो रहे किंतु मैं न रहूं तो भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये आशा करना कि मुझे कहीं अन्यत्र प्राप्त हो जाएगा, तो अन्यत्र क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि अन्यत्र मैं नहीं हूँगा। कोई भी स्थान आप सोचकर देख लो कि यहाँ मिलना चाहिए भगवान, तो आप ये देखोगे कि वहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि जो जिसको मिलना है वो भी वहां से होना चाहिए। उपस्थिति दोनों की हो तो मिलना प्रयोग बनता है, एक ही हो तो मिलना किसका? तो मिलना क्रिया ही नहीं बन सकती। और क्योंकि एक व्यापक है और एक व्यापक नहीं है, इसलिए सबका सब जगह होना संभव नहीं। आप कह देते कि आकाश ब्रह्म से मिलता है, हर समय मिलता है, हर जगह मिलता है, क्योंकि दोनों ही व्यापक हैं, तो दोनों मिल सकते हैं, दोनों उपस्थित हैं। किंतु जीवात्मा का परमात्मा से मिलना इसलिए संभव नहीं है, जीवात्मा एकदेशी है। जीवात्मा एकदेशी है और परमात्मा सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक का तो हमें कहीं भी मिलना संभव है, लेकिन हमारा सब जगह उससे मिलना संभव नहीं है। हम वही मिल सकते हैं जहाँ पर हम विद्यमान हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम, दहरम का अर्थ होता है छोटा, दहर मामूली, पुंडरीकम कमल के आकार का, वेश्म कहते हैं घर। अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर बड़ा हिस्सा है शरीर, उसमें छोटा सा हृदय, उसमें कमल जैसा स्थान, वो छोटा सा घर। तो यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, तो कहता है कि उसमें क्या होता है? वो तो छोटा सा है।
कहता है तस्मिन, ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ उसमें प्रत्यक्ष होता है वो छोटा है शरीर के अंदर, किंतु उसमें सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। कैसे हो जाता है उसमें प्रत्यक्ष? उसको निकाल कर देख लें तो क्या उसमें प्रत्यक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसमें प्रत्यक्ष होने के लिए क्या चाहिए? उसका आत्मत्व। प्रत्यक्ष कहाँ पर होता है? वो शरीर में है, लेकिन शरीर का जो पिंड है प्रत्यक्ष करता पिंड नहीं है, प्रत्यक्ष करता आत्मा है। तो इसके लिए वो साधन तो है, लेकिन साक्षात्कार उसको न होता है न उससे होता है, उसके अंदर जो है उसको होता है। तो ये कहता है कि उसका जो साक्षात्कार कहता है वो साक्षात्कार से व्यापक क्यों हो जाता है? हम किसी घर में घुसे तो हमें केवल घर के अंदर अंदर की चीज दिखाई देती है, बाहर की तो नहीं दिखाई देती। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस कमरे में जाने पर सब कुछ दिखाई दे जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता ना, या हो सकता है? क्यों? आप कमरे में बैठे हो, टीवी आपके सामने लगा है, तो दुनिया देखते हो कि नहीं देखते? तो दहरम कुंडलीकम वेश्म है क्या कि आत्मा जो है वो किस स्तर पर है? परमात्मा के स्तर पर। तो यदि आप आत्मा का स्तर प्राप्त कर लेते हैं तो उसका स्तर अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये कहता है यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम कुंडलीकम वेश्म, जो इस ब्रह्मपुर में छोटा सा कमल जैसा घर है, उसमें अंतर आकाश तस्मिन अंतस्तद अन्वेष्टव्यम। अन्वेषण करना कहते हैं खोजना। तो तस्मिन तद अन्वेष्टव्यम, उसमें उसकी खोज करनी चाहिए। तद वाव विजिज्ञासितव्यम, या उसे वहां पर जानना चाहिए। प्रश्न ये दोनों वो ही उठाता है कि भाई ये शरीर नष्ट हो गया तो हृदय भी नष्ट हो गया, हृदय नष्ट हो गया तो अंदर जो उसका घर था, मंदिर था, स्थान था, वो भी नष्ट हो गया। तो क्या फिर उसके अंदर रखा हुआ संसार भी नष्ट हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा? तो कहता है तम चेत ब्रूयुर यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम कुंडलीकम वेश्म, ये जो दहर कुंडलीक वेश्म है वो किम तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम याद्यद्भाव विज्ञासितव्यम। भाई उसमें ऐसी क्या चीज है जिसमें उसको खोजा जा सकता है या जिसमें उसको देखा जा सकता है? तो कहता है यावान वा अयम आकाश तावान येषु अंतर हृदय आकाश। बाहर जितना बड़ा ये आकाश है ना, उतना बड़ा आकाश हृदय के अंदर है। अर्थात हृदय के अंदर के आकाश से जब आपकी भेंट होगी, आपकी प्राप्ति होगी, तो आप ये समझो कि पूरे आकाश से आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो आकाश उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिति, द्यूलोक और पृथ्वीलोक भी वहीं आपको मिल जाएंगे। अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमा विद्युत नक्षत्राणी, कहता है दुनिया में जो कुछ है, सूर्य है, नक्षत्र है, अग्नि है, वायु है, जो आप जानते हो, जो आप नहीं जानते हो, जो दुनिया में संभव है, सब कुछ सर्वम तद अस्मिन समाहितम इति, वो सब का सब उस हृदय में समाहित है। और यदि कोई कहे तम चेत ब्रूयु अस्मिश्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वम समाहितम सर्वाणि भूतानि सर्वे कामा, समस्त कामनाएं, समस्त भूत, समस्त संसार यदि उस हृदय में है तो इसका नाश हो जाने पर क्या वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा? कहता है नहीं, वो उससे न बूढ़ा होता, न उससे बीमार होता, न उससे कोई चोट खाता, न वो कुछ उससे उसका बिगड़ता, वो बिल्कुल उससे अलग रहता है। वो कैसा है? कहता आत्मा जो है अपहत पापमा, उसको कोई पाप कभी छूकर नहीं जाता, उसको बुढ़ापा नहीं आता, उसको मृत्यु नहीं आती, उसको शोक नहीं आता, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लग सकती, उसे कभी
गलत इच्छा नहीं हो सकती, उसके सत्संकल्प वाला होता है। वो कहता है कि वो उसके अंदर रहता है, और वो जब उसके अंदर रहता है तो हम उसको जैसा चाहें वैसा प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा प्रकरण बहुत है, लंबा है, अच्छा है। तो ये कहता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो गुहायाम परमे व्योमन, इस संपूर्ण आकाश में व्याप्त है, आकाश की गुहा में व्याप्त है। वो गुहा में अर्थात अदृश्य परिस्थिति में है। तो उसको सो अश्नुते सर्वान कामान स्व ब्रह्मणा विपश्चित, कहता है सर्वान कामान अश्नुते, वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कब? जब ब्रह्मणास, वो ब्रह्म से अपने को संयुक्त कर लेता है, उससे अपने को जोड़ लेता है। तो इसलिए उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर उस प्रकरण को चलाते हुए ये कह रहा है कि कैसे ये संसार उत्पन्न हुआ। तो ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, आत्मन आकाश संभूत, इसका मोटा अर्थ है उस परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ। यहाँ फिर वही सब झगड़ा जो पुराना है वो खड़ा हो जाता है कि अगले प्रकरण में तो वस्तु से वस्तु उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ ब्रह्म से आकाश रूप वस्तु उत्पन्न हो रही है। तो क्या ब्रह्म को वैसा ही मानोगे जैसा आकाश से वायु उत्पन्न होता है? क्या करोगे? भाई तस्माद आत्मन आकाश संभूत, तस्माद आत्मन, वो जो आत्मा है उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष, ये पुरुषो अन्न रसमय, इसलिए जो प्राणी है वो अन्न रसमय है। इसलिए तस्येदमेव शिरा, अयम दक्षिण पक्ष, अयम उत्तर पक्ष, अयम आत्मा, इदम उच्चम, इदम प्रतिष्ठा। तो अब यहाँ थोड़ा सा झगड़ा है, मतलब मूल कारण यहाँ परमेश्वर को बताया है, लेकिन पैदा क्या हो रहा है? भूत, स्थूल भूत। तस्माद आत्मन आकाश संभूत, ऐसा क्यों कहा? यहाँ ये क्यों नहीं कहा कि मूल प्रकृति से ही पैदा हुआ है? जब सांख्य में आप बात करते हो तो वहाँ सांख्य में मूल प्रकृति से उत्पन्न होने की बात करते हो। कैसे? वहाँ आपने कहा सत्व रजस तमसाम सामावस्था प्रकृति, फिर वहाँ क्या कहते हो? प्रकृति महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणी। हाँ, और पंच तन्मात्रा इधर तो इंद्रिया आ जाएंगे और उधर महाभूत आ जाएंगे। वहाँ उत्पत्ति का क्रम ये है। तो उस उत्पत्ति के क्रम से इस उत्पत्ति का विरोध है कि नहीं है? वहाँ मूल प्रकृति आकाश को उत्पन्न होने का कारण बताया सत्वरजतम, और यहाँ कहता है तस्माद आत्मना आकाश संभूत, आत्मा परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। क्या समाधान करोगे इसका? मालूम नहीं। ऐसा है कि यहाँ कर्तृत्व भाव परमेश्वर का प्रसंग, यहाँ परमेश्वर है, वहाँ प्रसंग प्रकृति है। वहाँ प्रकृति को समझाना उद्देश्य है, तो प्रकृति की रचना कैसे हुई वो बताया। यहाँ परमेश्वर को समझाना उद्देश्य है, तो परमेश्वर से संसार कैसे बना ये बतलाया। मतलब जब हम खेत की बात करते हैं तो मिट्टी से शुरू करते हैं, लेकिन किसान की बात करते हैं तो आएगा तो खेत, लेकिन बात किसान से शुरू करते हैं तो बाद में खेत पर आते हैं, क्योंकि किसान बनता ही तब है जब उसका खेत। तो केवल खेत की बात करेंगे तो मिट्टी की बात करेंगे, और किसान की बात करेंगे तो पहले किसान से फिर खेत की बात करेंगे। तो यहाँ परमेश्वर की बात कर रहा है, और परमेश्वर की बात करके संसार की बात कर रहा है। तो संसार का परमेश्वर से क्या संबंध है? संबंध ये है कि किसान का खेत से संबंध है। किसान चाहे तो उसमें फसल उगाता है, चाहे तो नहीं उगा सकता।
तो फसल उगती तो खेत में है, पर उगे या नहीं उगे, उगाना या नहीं उगाना, ये किसका कार्य है? ईश्वर का है। तो वैसे ही इस संसार का जो प्रारंभ है, उसका कर्तृत्व, उसका स्वामित्व किसमें है, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर से सृष्टि की उत्पत्ति बोली है। मतलब इससे उसका कोई विरोध नहीं है। तो कहता है तस्माद्वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत। और वही बात यहाँ पर भी आती है। कैसे? ये दुनिया में सब कुछ जो चल रहा है, वो क्रिया, जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया कैसे हो रही है? आपको वायु से क्रिया होती हुई दिखाई देती है, वायु में क्रिया होती दिखाई देती है। तो वो वायु की जो उत्पत्ति है वो उस आत्मा से है। तो बाहर जो स्थूल रूप है उसे तो आप कहते हो वायु, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप है, उसे आप क्या कहते हो? प्राण। तो प्राण जो है वो इस आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, और इसलिए सारे संसार की क्रिया जिस प्राण से होती है वह परमात्मा से उत्पन्न है, और इस शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं वो इस आत्मा से, प्राण से उत्पन्न है। प्राण के प्रसंग में आपने इस बात को देखा था कि प्राण के जो 5 भेद हैं, कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो यद्यपि स्थूल रूप इसका वायु है, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप या इसकी शक्ति रूप जो है वो प्राण कहलाता है। और वो प्राण में ये पूछा कि ये प्राण भाई आया कैसे? तो कहता है कि वो आत्मा से आता है और आत्मा के साथ छाया की तरह रहता है, अर्थात उसको आत्मा से कभी पृथक नहीं किया जा सकता है। और वो आत्मा से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा का आना जाना प्राण के साथ होता है। इसलिए आत्मा निकल गया कह लो या प्राण निकल गए कह लो, बात एक ही होती है। जबकि प्राण जड़ है और आत्मा चेतन है। लेकिन कहते हो जी इसके प्राण निकल गए, तो प्राण तो निकल गए, लेकिन प्राण आत्मा को छोड़कर थोड़े ही चले गए। तो वो आत्मा को छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि दोनों सदा साथ रहते हैं। वो कहता है कि किसी की छाया कब नष्ट हो सकती है? जब वस्तु ही नष्ट हो जाए। जब तक वस्तु है तो उसकी छाया नष्ट नहीं होती। तो प्राण जो है वो आत्मा की छाया है, अर्थात सदा उसके साथ रहने वाला है। तो इसलिए वो कहता है कि वो प्राण जो है, और 5 प्राणों के प्रसंग में एक बात आपने और देखी थी, उदान का काम। उदान का क्या काम था? आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मतलब इस शरीर से जब आत्मा निकलता है तो कैसे जाता है, किसके सहारे जाता है, उसकी भौतिक गति का आधार क्या होता है? तो उसकी भौतिक गति का आधार प्राण होते हैं। मतलब प्राण का वो भाग जो उदान कहलाता है वो आत्मा की गति का कारण होता है। गति है हमारे में, लेकिन हमारी गति अलग तरह की है। लेकिन जब हमको कहीं दूसरी जगह जाना होता है तो साधन से जाते हैं। तो प्राण संसार की यात्रा के लिए आत्मा का साधन है। संसार में यदि उसे यात्रा करनी, वैसे भी आत्मा शब्द का क्या है? सतत गति करने वाला। आत्मा गति करता है, लेकिन आत्मा की गति प्राणों के साथ होती है। जब आप ये कहते हो तो प्राण भौतिक है, फिर क्या आत्मा सदा भौतिक साधनों से गति करता है? नहीं। 2 परिस्थितियां हैं। जब संसार में गति करता है, मतलब इस शरीर को कहीं जाना होगा तो गाड़ी चाहिए। आत्मा को जाना होगा तो कोई गाड़ी थोड़ी मंगाता है कि मैं मरने वाला हूं आ जाओ। स्थूल चीजों की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही आत्मा संसार में होता है तो उसे साधन चाहिए, तब वो प्राण के साथ गति करता है। लेकिन आत्मा जब प्राणों से रहित होता है, कहाँ होता है? ईश्वर में, तब उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा जो है कर्ता भाव से है। सारा झगड़ा वेदांत का, जो वर्तमान नवीन वेदांत का, वो इतने में ही खड़ा हो जाता है, केवल एक वाक्य में खड़ा हो जाता है, तस्माद्वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत।
वो तुरंत ये कहता है कि ब्रह्म ने अपने अंदर से आकाश की रचना की। तो ये बात ऐसी हो गई जैसे किसान ने गेहूं पैदा किया, या पृथ्वी का नाम तो नहीं लिया, खेत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन गेहूं तो पैदा हुआ। तो क्या किसान को मान लिया जाए उपादान कारण? भाई खेत उपादान कारण है और किसान उसका निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण से उत्पत्ति बता रहा है। तो क्योंकि बात निमित्त की चल रही है, बात उपादान की नहीं चल रही। यदि बात उपादान की चलती होती तो बात वहीं से शुरू होती जैसे कि सांख्य में हुई है। लेकिन यहाँ बात जो है वो किससे शुरू हो रही है? कर्ता से, निमित्त से। तो इसलिए निमित्त से उत्पत्ति बता रहा है, न कि उपादान से। तो जो हमारा विवाद है वो विवाद यही होता है कि नवीन वेदांती परमेश्वर को क्या मानते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण, मतलब उपादान भी वो है और निमित्त भी वो है। और यदि ऐसा मान ले तो परेशानी क्या है? मान लेते हैं ऐसा। दो बातें होती हैं, मतलब कुम्हार को घड़े में बदलना पड़ेगा। तो वैसे ही यदि ब्रह्म संसार में अपने अंदर से बनाता है तो ब्रह्म को संसार में अपने रूप में बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा? उसके स्वाभाविक गुण वो इसमें आएंगे। जैसे मिट्टी के स्वाभाविक गुण घड़े में आते हैं। आपने सोने से कुंडल बनाओ, चाहे कटक बनाओ, चाहे कोई दूसरा अलंकरण बनाओ, तो उसमें सोनापन विद्यमान रहेगा, उसे तो नहीं हटा सकते आप, क्योंकि सुवर्ण उसका उपादान कारण है। लेकिन बनाने वाला क्योंकि स्वर्णकार है, वो उसका निमित्त कारण है, तो उसके गुण तो नहीं आते इसमें, एक भी गुण नहीं आता। स्वर्णकार का क्या गुण आता है? कोई गुण नहीं आता। किसको उसको देखकर कोई पहचान थोड़ी सकता है ये उस स्वर्णकार का बनाया हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन सोने को देखकर आप बता सकते हो कि ये कैसे सोने से बना है, अच्छे से, कम ज्यादा, अच्छे कम, उससे ज्यादा अच्छे से, इसमें कितनी मिलावट है, कितने प्रतिशत तांबा है नहीं है, इतनी सब बातें। तो वो ये कहता है कि निमित्त उपादान, अभिन्न उपादान और अभिन्न निमित्त उपादान हमारी जो परिस्थिति है बनाने की है। तो इसलिए परमेश्वर को यदि हम ये मान लें कि वो दुनिया स्वयं से बनाता है, तो स्वयं से बनाता है तो परमेश्वर चेतन है, तो धरती भी चेतन, संसार भी चेतन हो जाएगा। इसमें भी इच्छा, राग, द्वेष आदि हो जाएंगे। तो और कोई भी अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ता। तो पृथ्वी जो है उसका स्वाभाविक गुण जड़त्व है और उसका स्वाभाविक गुण चेतनत्व है। तो जड़त्व और चेतनत्व दोनों विरोधी गुण हैं। मतलब क्या होता है? एक तो भिन्न होता है, एक विरोधी होता है। भिन्न तो साथ चलते हैं, हमारी दो आंखें हैं पर दो हैं क्योंकि भिन्न है, लेकिन शरीर तो हमारा एक है। हम इस शरीर को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, ये पैर इस पैर के विरोध में है या ये आंख इस आंख के विरोध में खड़ा नहीं कर सकते। तो भिन्न होना और विरोधी होना दो अलग चीज है। तो ये कहता है कि ये जड़ और चेतन जो है केवल भिन्न ही नहीं, विरुद्ध है। मतलब जो जड़ होगा वो चेतन नहीं हो सकता और जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूत इस पंक्ति में परमेश्वर से संसार या आकाश उत्पन्न हुआ ये कथन इसलिए नहीं माना जाएगा कि आकाश परमेश्वर वस्तु से बना है, क्योंकि यहाँ कर्तृत्व का भाव है, उसके कर्तापन को बताना है। इसलिए वो निमित्त है, उस निमित्त ने इस आकाश को बनाया और आकाश से आगे की चीजें आकाश के क्रम से बनती चली गई। इसलिए इन दोनों में विरोध नहीं है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इस बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति मा शान्तिरेधि।